तो पर्शियन स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ कि अंडा कुछ डिफरेंट है, डबल योक का एग है। उसके ऊपर कुरान शरीफ रखा हुआ है। उज़्बेकिस्तान में बहुत ही कम आइटम मिलते हैं जिसमें भेज होते हैं, तो बिचेक इज़ वन ऑफ देम। और ये उस टाइम का सबसे बड़ा आर्किटेक्चर था। गुड मॉर्निंग फ्रॉम समरकंद। आज समरकंद में हमारा तीसरा दिन है और अभी 9 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट के बाद हम जाएंगे बीबी खानिम मौजोलियम, उसके बाद सियोप बाज़ार, उसके बाद सियोप बाज़ार। चलिए शुरू करते हैं। हमारे होटल से बीबी खानिम मॉज ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, 20 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस। और अभी मैं इस्लाम करीमब की जो पार्क है, जहाँ पे इस्लाम करीमब का स्टैचू है, उस पार्क के बगल से जा रहा हूँ। अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, देखते हैं ब्रेकफास्ट का क्या ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन तो था वैसे, लेकिन हमने सोचा कुछ उस शॉप में एक्चुअली हम लोग पहले भी ट्राई कर चुके हैं। हाँ 2 करेक्ट। बार ट्राई कर चुके हैं, सोचा कुछ और। कल सोमसा वहीं से खाए थे, तो आज हमें लगा कि कहीं और से ट्राई करना चाहिए। एक जगह बार बार खाना ठीक नहीं रहता है। बस पार्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन। हमें रास्ते में एक कैफ़े जैसा मिल गया, ब्रेकफास्ट जॉइंट। बहुत ही प्यारा सा है, छोटा सा है रास्ते के साइड में, और अंदर काफ़ी अच्छी बैठने की जगह है। तो हमने ब्रेकफास्ट में ऑर्डर किया है बिचेक। तो दिस इज़ द बिचेक एंड बिचेक स्पिनच। हाँ, बिचेक वेज होता है। तो उज़्बेकिस्तान में बहुत ही कम आइटम मिलते हैं जिसमें भेज होते हैं, तो बिचेक इज़ वन ऑफ देम। और इसमें स्पिनच के अलावा क्या रहता है, खा के देखते हैं। और इसको बोलते हैं चिबुरेक। इसमें मीट होते हैं इसके अंदर। चिबुरेक से स्टार्ट करते हैं। पहले ऐसे ही खा के देखते हैं। हम जैसे वो कीमा डाल के बनाते हैं ना, कीमा समोसा टाइप का है। रमज़ान में जो बनाते हैं हम लोग, कीमा पराठा, कीमा। हाँ, उसका शेप भी, हाँ, मसाला बहुत ही कम है। शेप मतलब इसे साइड में जो फोल्ड किया है ना, ऐसे ये जो डिज़ाइन किया है, ये डिज़ाइन क्वाइट सिमिलर है। नाम बड़े अजीब है यहाँ के वो नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चिबुरेक, जैसे ये पता नहीं कि कब तक याद रहेगा। नाउ इट्स टाइम फॉर बिलास। पूरी जैसे है नहीं, हमारे वहाँ के दाल पूरी जैसे होता है। मतलब बाहर का देखो, बाहर का तो दाल पूरी ही है ना, अंदर जो है दाल की जगह मीट की स्टफिंग है। पूरी नहीं है। दिस इज नॉट पूरी। फर्मेंट किया गया। करेक्ट, इससे फर्मेंट किया गया है, क्योंकि अंदर वाला पार्ट थोड़ा वो भटोरे जैसे लग रहा है। बेसिकली ये मीट वाला भटोरा है। थोड़ा टोमेटो सॉस के साथ। टोमेटो सॉस के साथ खाओ, खरोशा। अब तो चटनी के साथ ही खाना होगा। बिचेक के अंदर क्या है, इट्स स्पिनच। अच्छा, स्पिनच दिख रहा है, और बस स्पिनच ही दिख रहा है, और लहसुन है, नहीं प्याज है, स्पिनच और ऑनियन। अच्छा, इसके ऊपर ना
सिसेमी सीड, तिल दिया गया है। बेसिकली ये तंदूर में डालने से पहले उसके ऊपर ऐसे तिल थपक के तंदूर में डाल देते हैं। स्मेल ऑफ फ्रेश स्पिनच, पालक पालक पालक। हमने ट्राई करने के लिए एक अंडा लिया है। ये अंडा कुछ डिफरेंट है, डबल योक का एग है, तो ट्राई करके देखते हैं। नॉर्मल ब्रॉयलर का नहीं है, डिफरेंट ब्रीड है चिकन का। ये इसीलिए चिकन का टेस्ट अलग होता है यहाँ। हम आ गए हैं बीबी खानूम मौजूलियम और मस्जिद के सामने। ये मस्जिद का गेट है और इसके जस्ट अपोजिट ये मौजूलियम का गेट है। तो अभी जाते हैं मस्जिद में। बीबी खानूम मॉस्क बनाया गया था अराउंड 1400, तैमूर के मौत के 5-6 साल पहले। ये तैमूर खुद बनाए थे, आमिर तैमूर, उनके वाइफ के लिए। और ये उस टाइम का सबसे बड़ा आर्किटेक्चर था। बीबी खानूम मॉस्क एंट्रेंस गेट के ऊपर टर्कोइज टाइल्स का काम है और दरवाजे लकड़ी की बनी हुई है, जिस पे क्राफ्ट्समैन ने हाथों से कार्विंग किया था। अंदर एक बड़ा सा कोर्टयार्ड है। कोर्टयार्ड के बीच में एक बड़ा सा कुरान शरीफ का स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक कुरान शरीफ का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये पूरा पत्थर का स्ट्रक्चर है। ये रेहल है, इधर से आपको बेटर व्यू दिखेगा। ये देखिए रेहल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके ऊपर कुरान शरीफ रखा हुआ है। कहा जाता है ये सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा कुरान शरीफ था। और बीबी खानूम मॉस्क कंपाउंड में 2 साइड दोनों गुंबद है। जो मेन स्ट्रक्चर है वो ये है, और इसके दोनों साइड में एक राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों स्ट्रक्चर है। तैमूर के आर्किटेक्चर को तिमुरिड स्टाइल बोला जाता है। ये मस्जिद भी तिमुरिड स्टाइल से बना हुआ है। बीबी खानूम मॉस्क तिमुरिड आर्किटेक्चर में से सबसे बड़ा आर्किटेक्चर है, सबसे लंबा आर्किटेक्चर है। तो ये जो मॉस्क, ये जो गुंबद है, डोम, ये डबल लेयर डोम स्ट्रक्चर है। मतलब ये बाहर का डोम है, इसके अंदर हॉलो स्पेस है, फिर अंदर का डोम है। तो ये डोम बाहर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से अगर आप देखेंगे तो उतना बड़ा नहीं दिखेगा। चलिए मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ, अंदर से भी दिखाता हूँ। आज वेदर काफ़ी अच्छा है, बहुत हवा चल रहा है, तो आज कोई बेचैनी नहीं हो रही है और पसीने भी नहीं है। ये एंट्रेंस है। मैं जो बता रहा था आपको, ये इनर डोम का हाइट पता नहीं चल रहा है। इनर डोम का हाइट इतना ज़्यादा नहीं है जो बाहर से जितना दिखता है। बाहर वाला डोम का हाइट और ज़्यादा बड़ा है। डिज़ाइन किए गए हैं वॉल्स पे। यह एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, जैसे ये डिज़ाइन है वॉल्स पे, ये डिज़ाइन है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेकिन मोज़ेक का काम नहीं है, ये कंक्रीट पे पेंटिंग किया गया है। तो ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन और ये डिज़ाइन दोनों सेम है। दोनों के बीच में क्रॉप्स के डिज़ाइन बने हुए हैं। तो ये क्रॉप्स का डिज़ाइन डिनोट करता है कि उज़्बेकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री, अभी भी उज़्बेकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री है। उज़्बेकिस्तान की जो मेन क्रॉप्स है कॉटन एंड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स और फ्रूट्स बहुत फ्रेश मिलते हैं यहाँ। कल हमने मार्केट में भी देखा था एप्पल्स, फिर अनार,
फिर आपके स्ट्रॉबेरीज बहुत खाते हैं लोग, स्ट्रॉबेरीज मिलते भी बहुत है मार्केट में। तो ये कंपाउंड है, मॉस्क के कंपाउंड। 4 मिनारेट है, ये एक है, ये दूसरा वाला है, और उधर और 2 है, वो यहाँ से नहीं दिखेगा। तो ये टिमोरिड आर्किटेक्चर का एक स्प्लेंडिड वर्क है मॉस्क। और ये टिमोरिड आर्किटेक्चर जो है ना, आपको मुग़ल आर्किटेक्चर में भी इसका रिफ्लेक्शन मिलेगा। मुग़ल आर्किटेक्चर जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल के बाद आपका हुमायूं टॉम्ब हो गया, तो वो सारे इसी तरीके से बनाया गया है। वही मोज़ेक का काम, वही पत्थर का काम, पत्थर के साथ कंक्रीट, इस तरह से टिमोरिड और मुग़ल आर्किटेक्चर के सिमिलरिटीज़ दिखते हैं दोनों आर्किटेक्चर में। बड़े बड़े गुंबद, लंबी मीनार और जगह जगह क्ले टाइल्स मिलेगी आपको। उस पर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, फूलों का डिज़ाइन और कुरानिक कैलीग्राफी है, जो टिमोरिड स्टाइल का सिग्नेचर है, जो पार्सियन स्ट्रक्चर से काफ़ी मिलता जुलता है। ये मेन स्ट्रक्चर है बीबी खानूम मॉस्क के, और बीबी खानूम मॉस्क प्योरली पर्शियन फॉर्म ऑफ आर्ट है। तो पर्शियन स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ। पर्शियन स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स है मोज़ेक का काम, पत्थर के ऊपर मोज़ेक का काम, देन कंक्रीट के ऊपर मोज़ेक का काम, ये कंक्रीट के ऊपर किया गया है और ये पत्थर के ऊपर का किया गया है। और इंस्क्रिप्शन, इसमें मोस्टली कुरान शरीफ के आयतें होती है। इंस्क्रिप्शन, कुरान शरीफ की आयतें भी होती है, अरबिक इंस्क्रिप्शन और फारसी इंस्क्रिप्शन भी होती है। तो दिस इज़ ईरानियन और पर्शियन। तैमूर ने भारत अभियान ख़त्म करके समरकंद वापस आकर ये मस्जिद बनवाए थे। कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली से क्राफ्ट्समैन, इंजीनियर्स, यहाँ तक कि मटेरियल्स भी ले गए इस मस्जिद को बनाने के लिए। उनका ड्रीम था एक ऐसी मस्जिद बनवाना जो पूरी इस्लामिक दुनिया में सबसे बड़ी और ग्रैंड हो। इस मस्जिद को बहुत जल्दी बनवाई गई थी, सिर्फ कुछ ही सालों में कंप्लीट हुई थी, और इसी वजह से ये मस्जिद कभी मजबूत ना बन सका। आने वाले वक्त में कभी जलजले से तो कभी लापरवाही से ये मस्जिद टूटता चला गया। यहाँ सिर्फ स्टोन या ब्रिक्स का काम नहीं हुआ, मस्जिद का हर दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ है और उस पे काम किया था उस ज़माने के उस्तादों ने, जिन्हें नक्काश या फिर उस्ता कहा जाता है, जो सिलसिला आज भी जारी है। Спасибо вам тоже. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। जहाँ भी इंडियन दिखते हैं ना, ये लोग ऐसे पकड़ पकड़ के बुला बुला के बात करते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान ऐसे पूछते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान यहाँ पे बहुत फेमस है। तो हाँ, मैं जो बता रहा था कि ये पर्शियन आर्किटेक्चर, पर्शियन जो मोज़ेक का काम होते हैं, उसमें सारे कलर दिखते हैं सिवाय रेड और ब्लैक। तो चलिए ब्लैक उतना दिखता नहीं है, ब्लैक यहाँ भी नहीं है। तो पर्शियन स्ट्रक्चर में मोस्टली आपको ब्लू के डिफरेंट शेड्स, ब्लू हो गया, टर्कोइज, देन आपके नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, डीप ब्लू, तो इस तरह से आपको ब्लू के मल्टीपल शेड्स दिख जाते हैं। येलो भी दिखता है, ग्रीन होती है, ऑरेंज दिखता है, मगर रेड नहीं दिखते है कहीं। तुमने देखा है रेड? नहीं, मुझे भी रेड कहीं पे भी नहीं रेड दिखा। कहीं नहीं देखा। और जो
डोम होते हैं, जो बाहर वाले जो डोम होते हैं उसमें टर्कोइज प्रीडोमिनेंट कलर होता है ना, टर्कोइज प्रीडोमिनेंट कलर है। और जो इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन का कलर मोस्टली टर्कोइज है या फिर ब्लू है? टर्कोइज या फिर डीप ब्लू है। डीप ब्लू है। बाहर के डीप ब्लू और टर्कोइज एंड डीप ब्लू के एक कम्बिनेशन होते हैं। जैसे पता नहीं ये वाला, आई डोंट नो कि ये यहाँ से दिख रहा होगा कि नहीं, वहाँ पे एक अरेबिक इंस्क्रिप्शन है, तो उस अरेबिक इंस्क्रिप्शन उसी तरह से बनाया गया है जैसे मैंने आपको बताया। जस्ट रास्ते के ऑपोजिट में ही है, रास्ता मतलब नहीं है, बीच में एक लेन है, मोस्टली टूरिस्ट एक्सेस करते हैं, बाकी गाड़ी वगैरह कुछ नहीं है। देखिए कितना भीड़ हो गया है अभी। बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है आज, कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, कभी कभी कैमरा को पकड़ना मुश्किल हो जा रहा है। कल जैसे हम लोग परेशान हो गए थे, इतनी तेज धूप थी, आज मतलब काफी अच्छा लग रहा है। कल हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी। पहुंच गए हैं मौसोलियम। मौसोलियम का भी एंट्रेंस फी है, बट मौसोलियम में एंटर नहीं करेंगे हम, बाहर से ही मौसोलियम देख के आ जाएंगे। इसमें क्या है कि जो ओल्ड स्ट्रक्चर है वो तो अर्थक्वेक में पूरा बर्बाद हो गया था, फिर इसको नए तरीके से बनाया गया, तो इसमें अभी भी कुछ पुराने स्ट्रक्चर बचे हुए हैं, तो वही देखना है। और नए स्ट्रक्चर तो उसमें समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या चेंज कैसे है। टूरिस्ट या उन्होंने हमसे पूछा कैसा है हमने कहा कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। हिंदुस्तान वाले को बहुत प्यार करते हैं ये लोग। तो ये मौसोलियम है, बीबी खानम मौसोलियम। तो नॉट मुंबई, हैदराबाद। इंडिया टूरिस्ट मिया बहुत, इंडिया टूरिस्ट बहुत टूटा फूटा हिंदी भी बोल लेते हैं। इंडिया टूरिस्ट बहुत, कैसा है अच्छा लगा सुन के। वैसे मौसोलियम के अंदर जाने के लिए टिकट लगेगा, टिकट लेने का मन नहीं है, इट्स ओके। अभी यहाँ से मौसोलियम से जाएंगे सियोफ बाज़ार। सियोफ बाज़ार जस्ट बीबी खानम मॉस्क के बगल में ही है, मौसोलियम से राइट। और ये मौसोलियम से ना, मौसोलियम कंपाउंड से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। जैसे वो दिख रहा है वो स्ट्रक्चर, वो है हज़रत खिज़र कॉम्प्लेक्स। पता नहीं यहाँ से दिखेगा कि नहीं, कैमरा आई डोंट थिंक कि कैमरा से दिखता होगा, बट यहाँ से दिखता है, मुझे तो क्लियर दिख रहा है। वहाँ कल हम लोग गए थे राइट, खिज़र मॉस्क। हाँ, हज़रत खिज़र मॉस्क। और यहाँ वो शाही जिंदा कम्प्लेक्स भी दिख रहा है, बट शाही जिंदा का वो टूम्स नहीं दिख रहा है, बट जो कब्रें होती हैं, जो मौसोलियम्स वगैरह होता है वो दिख रहा है। सियोफ बाज़ार का स्टोरी लेके आऊँगा अगला एपिसोड में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और देखते रहिए द हंग्री कोलंबस।